दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाने से मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बच्चों या 20 साल से कम उम्र के व्यक्तियों में होता है, या दूसरा जिसमें इंसुलिन की कमी आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जब जल और क्षार को जल में मिलाया जाता है, जब अम्ल और क्षार को जल में मिलाया जाता है तो जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है वो विटामिन होता है B12, विटामिन B12 जिसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है वो विषाणु द्वारा होती है और ये सुअर के कारण होती है। और ये किस वायरस के कारण होती है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे H1N1 वायरस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वो करता है प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। और दोस्तों कैलोरी को जो ऊर्जा के रूप में मापा था वो 1824 में निकोलस क्लीमेंट ने परिभाषित किया था। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन जो विटामिन का नाम है वो विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज आप करा रहा हूं, अगर आप क्रम से सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना आपको कोई और किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, पैंक्रियास ग्रंथि किस रोग से संबंधित है? तो ये संबंधित है मधुमेह से। पैंक्रियास ग्रंथि मधुमेह रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करते हैं। नेक्स्ट, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली जो औषधि है वो होती है डायूरेटिक। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों की श्वसन दर को कौन मापता है? तो मानव फेफड़ों की जो श्वसन दर मापी जाती है वो स्पाइरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है मज्जा या मेरुरज्जु। मज्जा या मेरुरज्जु खांसी या छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कंडरा बना होता है? तो दोस्तों कंडरा कोलेजन फाइबर का बना होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? तो वह विटामिन जिसकी कमी से फैटी लीवर का विकास होता है। ऑप्शन डी, कोलिन। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किस अंग की जांच करता है? यानी ईसीजी जांच किस अंग से संबंधित है? तो यह है हृदय से। नेक्स्ट, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो वह शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है ग्लूकोज कहलाती है। नेक्स्ट, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? तो डेंगू बुखार विषाणु द्वारा संचालित होता है और यह एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है।
अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो हृदय की जो धड़कन मापी जाती है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। और 1816 में स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो ये की थी रेने लेनेक ने। नेक्स्ट है तापमान किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो तापमान जो मापा जाता है वो थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन पित्त कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों पित्त को जो पैदा करता है वो यकृत पैदा करता है और ये जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान मानव शरीर द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो श्वसन के दौरान मानव शरीर द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस तो होती है ऑक्सीजन और छोड़ी जाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट श्वसन के दौरान मानव शरीर द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो ग्वाइटर बीमारी जो संबंधित है ये गले से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी।